हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू एस क्लासेस। मैं शिवम कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू एस क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी अपने पीछे 2 दिन पहले अपनी यूपी स्पेशल की क्लास शुरू की थी, तो मैं आपको 2 क्लास दे चुका हूं। उसी से रिलेटिव मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो आज हम भी क्वेश्चंस लगाएंगे। एंड फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने आपको क्लास दी है, यदि आप सोचते हो कि जो हमने पढ़ा है, वीडियो देखी है और वही हमने पढ़ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप उसका रिविजन ना करें। ठीक है, तो वीडियो देखा कीजिए। जो आपको पसंद नहीं, मतलब जो आपको समझ नहीं आता, मैं जैसा आपको समझाता हूँ, जो समझ में नहीं आता तो वीडियो दोबारा से देखा करिए। एंड नोट्स बनाइए और नोट्स का रिवीजन कीजिए, क्योंकि देखिए, 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप रिवीजन ना करो। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 10-11 क्वेश्चंस हैं। उससे आपको भी मतलब अपने बारे में पता लगेगा, हम कितना पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 10-11 क्वेश्चंस हैं। एंड मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको सच में हमारा मतलब सब पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को एंड अदर्स जो भी हो आपके साथी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पर उसका नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ 2 क्लास जो दी थी आपको, उसी से रिलेटिव है। देखते हैं आपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, और जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट में दीजिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यूपी के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कल, अच्छी तरीके से समझाया था कि कितने जिले यूपी के एनसीआर में आते हैं। तो आपने अगर वो अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा घर पे, तो आपको मालूम होगा। एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये भी मतलब बताना है कि कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके नाम। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, तो दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, यूपी के कितने जिले एनसीआर के लिए प्रस्तावित किए गए हैं? कितने जिले एनसीआर के लिए प्रस्तावित किए गए हैं? ओके, ये भी कल मैंने आपको बताया था कि कितने जिले हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, एंड आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखी होगी, तो आपको जरूर मालूम होगा और आप कमेंट करेंगे। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, आपको जो कमेंट है वे जरूर करने हैं। अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कमेंट जरूर करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा, यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? कितनी है, और आपको उसका नाम भी बताना है कौन सी है। ठीक है, कितनी है और कौन सी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन अभी लिखे हैं। ठीक, और अभी इन तीनों में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको अपनी 2 वीडियो में ना पढ़ाया हो। मैंने अच्छे से पढ़ाया था, अच्छे से समझाया था, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो 4th क्वेश्चन है वो है, यूपी के कितने जिले, यूपी के कितने जिले एमपी के, एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं?
करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यूपी के कितने जिले एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए, जो मैंने मैप बनाया था, मैंने आपको मैप समझाया था, अगर आपने मैप अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा और याद किया होगा, मैप को अच्छे से समझा होगा, तो आपको जरूर मालूम होगा। और अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं सॉरी, बताना भूल गया था आपको, तो इसके लिए मैं आपको अभी समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, आप समझिएगा कि यूपी के कितने जिले हैं जो एमपी से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मैं एक बार छोटा सा मैप बना रहा हूँ उसके लिए, आपको समझाने के लिए। मैप से क्या है, थोड़ा सरलता होती है समझने में। ठीक, मैं यूपी का मैप बना रहा हूँ, जो एमपी की साइड से, पूरा मैप नहीं बनाऊंगा, ये सिर्फ वही मैप है जो एमपी की साइड से। ठीक है, ये एमपी की साइड वाला मैप है ना, ये यहाँ से एमपी शुरू हो जाता है। ठीक, ठीक है। तो अब मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट जो थे हमारे, मैं समझा नहीं पाया था, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मिर्जापुर था एंड इलाहाबाद, और इधर आपका चित्रकूट था। देखिए, मैप में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो और आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, वैसे तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता था कि कितने जिले हैं, कौन कौन से हैं, बट मैप अगर आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये छोटा सा मैप था, ये एमपी की साइड वाला था। ठीक है, तो ये थे, और जो सीमा साझा करता है एमपी यहाँ तक, ये इतनी सीमा साझा करता है यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यूपी के कितने जिले एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने अच्छे से मैप को देखा होगा, याद किया होगा, तो आपको मालूम होगा। फिर भी देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इधर से शुरू करते हैं। सोनभद्र, सोनभद्र पूरब की ओर से वह यूपी का प्रथम जिला है जो एमपी से अपनी सीमा साझा करता है। सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। आगरा भी अपनी थोड़ी सी सीमा जो है एमपी से साझा करता है। तो ठीक है, हम इनको काउंट कर रहे हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 11 जिले, यूपी के 11 जिले एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं इस मैप को रफ कर देना चाहता हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन हमारा आता है, यूपी किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में भी आपको समझाया था अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी, डेमो क्लास या फर्स्ट क्लास कह लीजिए उसको, यूपी स्पेशल की, तो मैंने आपको उसके में भी बताया था। बट देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा है, मतलब
आपको जो है कंफ्यूज कर देगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बट कंफ्यूज कर देगा। तो आप इसका भी जवाब कमेंट में दीजिएगा। मैं आपको अभी ये समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये समझाया था कि यूपी किस गोलार्ध में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है, ठीक है, यूपी का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, यूपी किस राज्य के साथ यूपी किस राज्य के साथ सबसे लंबी व सबसे छोटी सीमा साझा करता है? ये आपको बताना है सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, सबसे छोटी किसके साथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूपी का एकमात्र जिला जो झारखंड से सीमा साझा करता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और एक या दो क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आंसर यानी कि एमसीक्यू लगाने से बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, कि हमारे सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार चल रही है, कैसी चल रही है, कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमें अपने आप में। ठीक है, तो ये है यूपी की पूरब से पश्चिम की लंबाई। ये भी कल मैंने आपको बताया था, पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है और उत्तर से दक्षिण कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी क्षेत्रफल में भारत का कौन सा राज्य है? तो ये मैंने आपको बताया नहीं था कि यूपी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन से नंबर का राज्य है। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 4th नंबर का राज्य है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 4th नंबर का। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को मालूम है बहुत अच्छी बात है, बट इससे पहले 3 राज्य और होते हैं। फर्स्ट नंबर जाता है वो राजस्थान का आता है। ठीक है, एंड सेकेंड एमपी, थर्ड महाराष्ट्र, एंड फोर्थ जो होता है आपका यूपी। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये 4 हैं, क्रम वाइज है। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर एमपी, महाराष्ट्र एंड यूपी। इस चीज का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली यूपी के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया नहीं था, बट इसका आंसर आपको ही देना है, क्योंकि कल मैंने पूरा मैप समझाया था। एंड आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड
कल की वीडियो में आपको मैं इनका आंसर्स दूंगा एंड आप कमेंट करना ना भूलें। एंड अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरा अनित सर का, अंकुर सर का, तो उसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।